नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर फानूस टीवी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि शिक्षा, विद्युत व्यवस्था, सड़क, पेयजल और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में कई बड़े काम कराए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीमित समय में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी गई है। पेश है फानूस टीवी के साथ विधायक काजी निजामुद्दीन की खास बातचीत। फानूस टीवी से विशेष बातचीत में विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यों को आगे बढ़ाया है। साथ ही विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम कराया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़क निर्माण, पेयजल, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी लगातार काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी विकास कार्यों की रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी। आज हम मंगलौर पहुंचे हैं, मंगलौर विधानसभा में, और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी जो है तारुफ की मोहताज नहीं है। उनसे जानेंगे कि इन 2 सालों में जो विधायक रहे हैं, किस तरह के कार्य कराए हैं और क्या क्षेत्र में अभी ऐसा लग रहा है जो कार्य अभी अधूरे हैं। इन 2 साल में काफी काम ऐसे हैं जो हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं कि मिडिल स्कूल के नाम से जो मशहूर है ये स्कूल, इसमें इसको डिमोलिश करके इसकी जगह नई बिल्डिंग बनी है। मानक चौक का जो स्कूल है उसको भी पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके और उसका नया पूरा स्ट्रक्चर नया बनाने का प्रपोजल है, लगभग फाइनल है। तो उसमें काफ़ी हुज्जत जब सरकारी अधिकारी कर रहे थे तो मैंने कुछ अधिकारियों को वहाँ ले जाने के बाद उनको दिखाया। मैंने कहा क्या इस स्कूल में उसमें नमी थी उस क्लासरूम में। मैंने कहा आप अपने बच्चे को बिठा पाएंगे? तो शर्मिंदा हुए और उन्होंने उसको वो डिमोलिशन की तरफ उसको ले गए। ये लड़कियों का यहाँ 11वीं और 12वीं की क्लासेस एक प्राइमरी स्कूल में ही, जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही चल रही हैं। उससे लगी हुई एक नगर पालिका की जमीन है, उसका हमने प्रस्ताव कर शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करवा दिया। तो इतनी जमीन है कि उसमें 11वीं और 12वीं की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सिर्फ लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल की क्लासेस उसमें चल पाएंगी। उसमें थोड़ा सरकारी डिले चल रहा है, लेकिन वो सारा प्रपोजल क्लियर है। देखिए, अगर इस बार भी जनता आपको चुनती है, विधायक बनते हैं, 5 साल आपको आगे मिलेंगे, क्या ऐसे कार्य हैं मंगलौर क्षेत्र में जो अभी अधूरे हैं और आपको करने हैं? मैं कई बार एक बात को बोलता हूं कि डेवलपमेंट कोई स्थायी शब्द नहीं है। जिसको विकास बोलते हैं ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको अभी मैंने स्कूल से मुतालिक मंगलौर का बताया। कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों के स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। कई जगह सुनना भाई, कई जगह ये मंगलौर का बस अड्डा है, इसका रेनोवेशन हो रहा है। अभी मैं जैसा चाहता था वैसा तो नहीं बन रहा है, लेकिन रेनोवेशन हो रहा है, यानी बेहतर सुविधाएं इसमें होंगी। फिर बिजली के क्षेत्र में हमने काफी काम कराने की कोशिश की। मंगलौर में तो क्योंकि कस्बा छोटा है, तो जो 132 की लाइन आई हुई है वो आई हुई है गुड़ मंडी तक। वो गुड़ मंडी के अंदर जो 132 का बनवाया हुआ है वो भी मेरे ही टाइम का बनवाया हुआ है। 2002 से 7 के बीच में जब तिवारी जी की सरकार थी जब बना था वो। उसके अलावा एक और 132 की जरूरत पड़ रही थी। तो अब मखदूमपुर के पास इधर जबरेड़ा रोड पर इधर बन रहा है 132 का जी, गदरजुड्डा के पास।
वो ऑलमोस्ट तैयारी पर है, किसी भी दिन वो शुरू होगा। फिर उसके बाद अभी हमारे वैज्ञानिक लोग जब सुनेंगे तो वो उसको मंगलौर और झबरेड़ा के बीच में बांट देंगे। 132 का एक जगह का नहीं होता, वो पूरे तहसील और ब्लॉक को वो कवर करता है। तो उसके तार ऐसा नहीं है कि उसकी बिजली यहाँ चलेगी या वहां चलेगी, वो कई 33,000 वाले बिजली घरों को कवर करेगा। मंगलौर का जो पुराना बिजली घर है उसका काफी अपग्रेडेशन हमने करा दिया, लगभग उसकी कैपेसिटी दुगने के आसपास उसकी कैपेसिटी अभी पहुंच गई। एक जमीन है मंगलौर में जो सरकारी आवास बने हैं, उसके पास हमने सरकारी जमीन है नगर पालिका की, उसका प्रपोजल करके बिजली विभाग को दे दिया। नया 33 का बिजली घर वहां प्रपोज्ड है, वो अभी चल रहा है, वो अभी हो नहीं पाया। मंगलौर आसपास के बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जहां बड़े ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं, उनकी पावर को बढ़ाया जा रहा है। कई ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर्स कई अलग अलग गांवों में भी कई जगह हैं जिनके ट्रांसफार्मर्स की को बढ़ाया जा रहा है। तो ये तार, ये सारी चीजें, ये वो पर चीजें हैं जो रेगुलर चलती रहती मतलब है, जो लगातार होनी है अभी। मैंने आपसे कहा ना, आज आप सोच लीजिए, आप अपना मकान बनाइए, कितने भी पैसों की लागत से आप लागत लगाकर मकान बनाइए, 2 साल 3 साल बाद आपको लगेगा ओहो इस मकान में ये और होना चाहिए। फिर परिवार बढ़ गया, ओहो 2 कमरे और होने चाहिए, ऊपर 2 कमरे बना लो, इसमें टॉयलेट और बना दो, कुछ गेस्ट आने लगे, मेहमान, रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं, मेहमान आते हैं तो भैया और बढ़ा लो। तो जब मंगलौर ही नहीं पूरे कहीं भी आप देखिए, जब आबादी बढ़ती है, और मंगलौर ऐसा कस्बा है जहां देहात से लोग बाहर से आकर मंगलौर में मकान लगातार बना रहे हैं, लगातार। मंगलौर एक बड़ी चैलेंजिंग जगह है। आप पठानपुरा की तरफ जाइए या थाने की बैक साइड में जाइए, इस्लाम नगर राजभाई की तरफ जाइए, आप आज जाइए, वीडियो बनाइए और अगले साल फिर आप जाइएगा तो आपको दर्जनों मकान नए बने हुए मिलेंगे। अब जब वो दर्जनों मकान नए बने हुए मिलेंगे तो उन मकानों के लिए तार, खंबे, सड़कें, ये सभी सुविधाएं, सभी चीजें ये फिर उसी में जुड़ती हैं। और ये ही मद है हमारे पास, और तो कुछ सरकार तो बहुत कम दे पाती है। तो अब जितना इन चीजों में हो सकता है उतने को हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम जिस सरकार में काम कर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि ये वो सरकार है जिसने उत्तराखंड प्रदेश में पिछले 5 साल में 1700 स्कूल बंद किए हैं, जो पहली सरकार देखने को मिलती है जो स्कूल बंद कर रही है, वरना सरकार स्कूल खोलती है। एक तरफ ये स्कूल बंद करने वाली सरकार है तो हम इनसे लड़ भिड़ कर ये काम ले रहे हैं। जिस सरकार की सोच और कर्म स्कूल बंद करने को हो, उस सरकार में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि कितना मुश्किल काम है इन लोगों के बीच में। नमामि गंगे जो केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसमें महालेखाकार ने जो कमियां निकाली, ये ऑफिशियली, ये आरोप नहीं है, ऑफिशियली हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा जल के स्तर को उन्होंने बी कैटेगरी का बताया। जो लैब्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो लैब्स मानकों के अनुकूल नहीं है, केंद्र सरकार के मानकों के अनुकूल नहीं है। आप अंदाजा कीजिए, जो गंगा जल को लेकर, नमामि गंगे को लेकर जो सरकार सीरियस नहीं है, वो और कामों को लेकर क्या सीरियस हो सकती है। देखिए, अगर मुद्दे पे आए, लोकल मुद्दे पे, मंगलौर विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना सक्रिय हैं। पहले वो खाटू श्याम के लिए गाड़ियां भेज रहे थे, अब मंगलौर से भी 4 बसें अभी हाल में ही गई हैं
और उन बसों में जाने वाले लोगों को कहना है कि इस बार जो है करतार सिंह भड़ाना को ही हम विधायक चुनेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या लोकतंत्र है, चुनाव में सबके लिए बराबर का मैदान होता है और किसी के लिए कोई प्राथमिकता होती है और किसी के लिए कोई प्राथमिकता होती है। उनके लिए ये प्राथमिकता है तो सबकी अपनी मर्जी है। वो ही कल बढ़ाना जी जब चुने भी नहीं गए थे चुनाव से पहले तो गोलियां और लाठियां चलवा रहे थे। तो चुनाव से पहले अपना थोड़ा रूप बदल रहे हैं। पोलिंग के दिन देखना फिर उनका रूप क्या होगा। और जहां उनका बेटा एमएलए है, जिस सरकार में वो एमएलए हैं, उनका बेटा एमएलए है, जिस पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, वो पार्टी का सीओ रुड़की में, वो वहां यूपी में एक अधिकारी ताजिए को नाप रहा है फीता डालकर कि कितने इंच ऊपर और कितने इंच नीचे। तो आप अंदाजा कीजिए, सोच, इससे उसने जो ताजिया नापा, सिर्फ ताजिया नहीं नाप रहा, वो अपनी सोच का इजहार कर रहा है कि और बाकायदा वीडियो बनवा रहा है और उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगा इसका। इस बात पर उसको अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी और इस बात पर उसको अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा वीडियो बनवाने पर। तो वो दिखा रहा है कि अपनी लिमिट में रहो। ये तो चुनाव से पहले की बढ़ाना जी की अपनी कोशिशें हैं और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व वो करते हैं उस पार्टी का तो काम जोड़ना नहीं, बुलडोजर चलाकर तोड़ना है। तो चॉइस है लोगों की, जिसको जो पसंद करें। आज 2007 में बढ़ाना साहब आए थे, नॉमिनेशन फाइल किया था। तो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उन्होंने खूब यहाँ भी इनोवा गाड़ियां खड़ी की थी, खूब लोगों को फरीदाबाद बुलाते थे, गाड़ियां जाती थी, शॉल बांटते थे। जो बार बार कहता है ना यहाँ का कर्ज है उनके ऊपर, तो मैं याद दिला दूं, उनको भी याद दिला दूं, मंगलौर की जनता को भी याद दिला दूं। 2007 के नॉमिनेशन के बाद फिर वो मंगलौर से गायब हो गए थे और दिखाई देने बंद हो गए थे। फिर उनको अचानक 2017 में याद आया मंगलौर, यानी 10 साल उन्होंने मंगलौर का रुख नहीं किया। 10 साल बाद उनको याद आया तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को चुनाव लड़ाया। फिर रिश्तेदार को चुनाव लड़ाया, रिश्तेदार को मंगलौर की जनता ने नकार दिया, फिर चले गए। फिर उनको अचानक सपने में मंगलौर आया और मंगलौर का कोई कर्ज उनको याद आया कि 2023 में 24 में जाकर उन्हें मंगलौर का कर्ज याद आया। एक्चुअली वो तो एक मोहरा है। भाजपा के पास यहाँ उत्तराखंड में कोई इस लायक व्यक्ति नहीं है जो जिसको भाजपा ये समझ सके वो चुनाव यहाँ पर लड़ लेगा या जमानत बताने की स्थिति में होगा। तो भाजपा उनको आयात करके लाती है। उनकी सोच थोड़ी हो सकती है चुनाव लड़ने की। तो जिस टाइम 2007 में भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था मंगलौर विधानसभा में, लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिला देता हूं। 2007 में एक प्रत्याशी साहब थे भाजपा के, हरपाल हवलदार जी के नाम से। उन्हें 1200 वोट मिले थे मंगलौर विधानसभा से। तो उस टाइम जनरल खंडूरी साहब थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थे मेजर। तो उन्होंने कहा था, कहने की कि मैं मंगलौर छोड़िए कहीं भी मैं भारी प्रत्याशी को टिकट नहीं दूंगा। उनके कुछ अपने उसूल थे, भाजपा में भी उसूल वाले लोग रहे हैं जो आज अभी दिखते नहीं है। तो उन्होंने मंगलौर उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, तो ये रुसवा होकर चले गए थे। फिर 2012 का चुनाव हुआ तो मंगलौर में
फिर भाजपा के प्रत्याशी को शायद 1200-1500 ही वोट मिले थे। 2024 में जब कोई दिखाई नहीं दे रहा, इनको कोई सारी समीकरण इन्होंने जोड़ लिए, तो ये आयात करके इनको लेकर आए और इन पर पूरे सरकारी मशीनरी, मुख्यमंत्री, सरकार, सब इकट्ठे होकर लड़े, जिसमें इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को भी लगभग हमवार करके चुनाव लड़ाया। तो जब जाकर और लाठी और डंडा और गोली और चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन सब ने आपके सामने, आप तो मीडिया कवर कर रहे थे, आप ही लोगों के माध्यम से जनता तक वो बात पहुंच रही थी, तब जाकर ये उस लेवल तक पहुंच पाए थे। तो मंगलौर विधानसभा सर्किल ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाती, लेकिन लाठी डंडा बंदूक से अगर ये आना चाहते हैं तो देखिए सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई का सामना, इस जुल्म का सामना पहले भी किया, फिर करेंगे। सवाल मेरा नहीं, सवाल किसी और का भी नहीं, सवाल यह है कि यहाँ पर मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, हुड़दंगी कोई भी हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हुड़दंग 2024 के चुनाव में देखा, वो लोग भूले नहीं है, वो हुड़दंग नहीं चलेगा। मंगलौर छोड़िए, उत्तराखंड है ही नहीं, हुड़दंग के लिए नहीं है। ये सबसे शांत प्रदेश है। यहाँ लाठी डंडा बंदूक कल्चर, बाउंसर कल्चर, गनर कल्चर, सिक्योरिटी गार्ड कल्चर यहाँ ना चला और ना यहाँ चलेगा। ये थे हमारे साथ काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधायक। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अमन चाहने वाले लोग हैं और इस तरह की दंगाई लोग यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। फानूस टीवी, अरशद हुसैन, उड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।